नाउ वी विल बी डूइंग जीएसटी अकाउंटिंग। ये जो कंसेप्ट है ये सिर्फ नए सिलेबस में ही इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया है, पुराने सिलेबस में ये चीज था नहीं। खैर उससे कोई फर्क भी पड़ता नहीं है, आपको पढ़ना जरूरी है, समझना है। ये कंसेप्ट का कुछ कुछ सवाल आपको फाइनल अकाउंट्स में भी दिया हुआ है। इसका कंप्लीट अकाउंटिंग आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, कुछ एक पार्ट दिया हुआ है। कंप्लीट अकाउंटिंग क्यों नहीं दिया हुआ है, जब हम आपको पढ़ाएंगे तब हम आपको समझाएंगे कि ये वाला पार्ट काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है रियल लाइफ में, तो वो वाला पार्ट इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट। पर अभी इसमें सिर्फ बेसिक पार्ट आपके सिलेबस में दिया हुआ है। क्या है बेसिक पार्ट, क्या है कॉम्प्लेक्स पार्ट, क्या है, वो सब आ रहे हैं। व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी का फुल फॉर्म बताने की जरूरत है क्या, मेरे को बताओ ना। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। कौन सा टैक्स होता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है सर? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जिस चीज को आप अपने कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं उस तरह के टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका बर्डन अगर आप चाहें तो किसी दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। परंतु दूसरी चीज होती है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब जिसका बर्डन आप किसी दूसरे पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसका बर्डन आपको खुद को ही बियर करना पड़ता है। भारत के अंदर में डायरेक्ट टैक्स का मतलब आज के दिन है इनकम टैक्स। कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स, जिसका पेमेंट आपको ही करना पड़ता है। यह पैसा आप किसी से रिकवर नहीं कर सकते। आपने मेरे को जितना फीस दिया उसमें से मैंने अपना खर्चा माइनस किया और जो नेट में मेरे पास प्रॉफिट आया, कौन सा चीज? प्रॉफिट। उस प्रॉफिट पर आपको टैक्स देना पड़ता है। क्या चीज पर? प्रॉफिट। वो जो टैक्स होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स इंडिया में आज के दिन सिर्फ एक चीज पर टैक्स होता है, इनकम टैक्स। जितना कमाते हो उस पर टैक्स देते हो। कमाने का मतलब एक सैलरीड आदमी सैलरी से कमाता है, एक व्यापारी आदमी बिजनेस से कमाता है। क्या चीज से? अरे बोलो ना, बिजनेस से। एक फार्मर अपने फार्मिंग करके कमाता है, कोई संपत्ति बेचकर आप कुछ कमाते हैं, कोई डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम से आप कुछ कमाते हैं। अरे क्या बोला मैंने, सुना? अरे बोलो ना यार। तो कहीं से भी आपने कुछ कमाई किया तो उस पर जो टैक्स देना पड़ता है उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स। उसका बर्डन आपको बियर करना पड़ेगा, आप किसी पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। परंतु दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन अगर आप चाहें तो किसी दूसरे के ऊपर ट्रांसफर शिफ्ट कर सकते हैं। क्या मतलब होता है? इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर में आज के दिन भारत में दो तरह के टैक्स हैं, एक है जीएसटी और एक है कस्टम्स। फिर से बोलो, क्या? कस्टम्स। जीएसटी क्या होता है, कस्टम्स क्या होता है? जीएसटी क्या होता है? अगर आप हमारे देश में सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, हमारे देश के भीतर में सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, सर्विस देते हैं, लेते हैं, तो उस पर आपको देना पड़ता है जीएसटी। अगर हमारे देश में ही कोई सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उस पर आपको पेमेंट करना पड़ता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर से बोलो, कौन सा टैक्स? गुड्स एंड सर्विस टैक्स फॉर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस। परंतु अगर आप कहीं विदेश से सामान खरीदते हैं या विदेश में आप सामान बेचते हैं, फिर से बोलो, क्या बोला? विदेश से सामान खरीदते हैं या विदेश में सामान बेचते हैं, तब आपको पेमेंट करना पड़ सकता है कस्टम्स ड्यूटी। कौन सा ड्यूटी? कस्टम्स। तो एक तरह से देखा जाए तो कस्टम्स ड्यूटी जो है, कौन सा ड्यूटी? कस्टम्स। ये दो तरह का हो सकता है, लिखना मत। एक होता है इंपोर्ट ड्यूटी और एक होता है एक्सपोर्ट ड्यूटी। फिर से बोलो, कौन सा? इंपोर्ट मतलब जब विदेश से खरीदेंगे तब देना पड़ेगा इंपोर्ट ड्यूटी, जब विदेश में बेचेंगे तब देना पड़ेगा एक्सपोर्ट ड्यूटी। वैसे आपको बता दूं, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता नहीं है और इंपोर्ट ड्यूटी बचता नहीं है। फिर से बोलो, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता नहीं है नहीं। एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट अगर करते हैं तो उस पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेती है, पर जब आप इंपोर्ट करते हैं तो उस पर आपको हद से ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो है ही नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्या चीज पढ़ाना है? जीएसटी। जब आप देश में ही सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, तब आपको लेना देना पड़ता है जीएसटी। दो पार्ट्स में होता है ये जीएसटी। जब आप खरीदते हैं तब आपको टैक्स देना पड़ता है, जब आप बेचते हैं तब आपको टैक्स मिलता है। फिर से बोलो, जब आप खरीदते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है और जब आप बेचते हैं तो आपको टैक्स मिलता है। और मिलता है वो पैसा आप नहीं रखते, आप भारत सरकार या राज्य सरकार या दोनों का कोई कॉम्बिनेशन में पेमेंट करते हैं। समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने क्या बोला, एक बार फिर से बोलो। जब आप खरीदते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है, जब आप बेचते हैं माल तब आपको टैक्स मिलता है। पर मिलता है तो अपने हाथ में नहीं रख सकते, क्या करते हो?
सरकार को पेमेंट करते हो। किसको? सरकार। समझ में आएगा ना? अब ये क्या होता है वही हम आपको समझाते हैं। मैंने क्या कहा एक बार फिर से मेरे साथ साथ में बोलो। देश में ही अगर सामान खरीदोगे बेचोगे तब क्या लगेगा बताओ ना? जीएसटी। जब खरीदोगे तो क्या होगा? टैक्स देना पड़ेगा। जब बेचोगे तो टैक्स मिलेगा, पर मिलेगा तो खुद रखोगे कि सरकार को पेमेंट करोगे? सरकार को पेमेंट करोगे। तुम एक माध्यम हो, तुम एक माध्यम हो। अपने कस्टमर से पैसा लेकर अपने हाथ में नहीं रखना, उसको भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी को भी मिक्सचर बता रहे हैं वो पेमेंट करना पड़ता है। समझ गए? दिस इज नोन एज जीएसटी। आर यू क्लियरली अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस इज अ डायरेक्ट टैक्स की इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? अगर मैं चाहूं तो इसका बर्डन किसी और से रिकवर कर सकता हूं। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो आपसे जीएसटी बोलकर कलेक्ट करता है 5%। कितना? 5%। 1000 रुपए का आपने सामान खाया और 5% जीएसटी 50 रुपए और मिल दिया, तो टोटल आपको कितना देना पड़ता है बताओ ना? 1050। तो आपने रेस्टोरेंट वाले को दिया, वो रेस्टोरेंट वाला खुद रखेगा कि वो टैक्स सरकार को पेमेंट कर देगा? सरकार। तो रेस्टोरेंट वाला आपके ऊपर बर्डन शिफ्ट कर दिया। दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट। वो अपना बर्डन किसी और पर शिफ्ट कर सकता है, पॉसिबल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक। जीएसटी में एक बार फिर से बता दो मेरे को, जब आप खरीदते हैं तो क्या होता है? टैक्स देना पड़ता है। जब बेचते हैं तो टैक्स मिलता है, कलेक्शन करते हैं और कलेक्ट करके खुद रखते हैं कि सरकार को पेमेंट करते हैं? सरकार को। समझ गए कि नहीं? तो खरीदते समय जो टैक्स देना पड़ता है उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। फिर से बोलो क्या? सुनाई को नहीं दियो मैंने, फिर से बोलो क्या? हाँ, इनपुट जीएसटी। जब आप बेचते हैं तो आपको टैक्स मिलता है, उसको बोलते हैं क्या? क्या बोलेंगे? जब बेचेंगे माल तो क्या बेचेंगे? आउटपुट। क्या बोलेंगे? आउटपुट। तो जब जो टैक्स मिलेगा उसको आप क्या बोलेंगे? आउटपुट जीएसटी। मेरे को सुनाई नहीं दिया, तुम लोग इतना धीरे बोल रहे हो, खा कर नहीं आए लग रहा है। चुगश में बोलो, जल्दी बोलो। जब आप खरीदते हैं तो क्या क्या देते हैं कि लेते हैं? पहले बोलो। टैक्स देते हैं कि लेते हैं? देते हैं। क्या बोलते हैं उस वर्ड को? इनपुट जीएसटी। जब आप बेचते हैं तो टैक्स देते हैं कि लेते हैं? पहले ये बताओ। मिलता है, उस टैक्स को क्या बोलते हैं? आउटपुट जीएसटी। वो खुद रखते हैं कि सरकार को पेमेंट करते हैं? सरकार। समझ गए? ये लग रहा नहीं आया बेबे, क्लियर है क्या? ठीक। शुड आई रिपीट दिस? अब मान लो मैं एक कपड़े का व्यापारी हूं। क्या चीज का? कपड़े का। कपड़े का व्यापारी का मतलब मैं कपड़ा खरीदता हूं और उसे शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जीन्स बनाकर बेचता हूं। मैं कपड़े का मैन्युफैक्चरर हूं। कपड़े का क्या हूं मैं? मैन्युफैक्चरर। क्या खरीदा, क्या बेचा? क्या खरीदता हूं मैं? कपड़ा खरीदता हूं, रॉ मेटेरियल खरीदता हूं, जिस पर हमको क्या करना पड़ता है? जीएसटी। क्या देना पड़ता है कि मिलता है? देना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। और जब बेचता हूं तो क्या होता है? आउटपुट जीएसटी। क्या मिलता है? वो अपने पास रखता हूं कि सरकार को देता हूं? सरकार को। तो से फॉर एग्जांपल मैं बी हूं, लिखना मत। मैंने कपड़ा खरीदा, परचेज क्लोथ एट 100 प्लस 5 रुपए का जीएसटी। तो मतलब मैंने पेमेंट कितना किया बताओ ना? 105। क्लियर? इसी कपड़े को मैंने शर्ट में कन्वर्ट किया, और जब मैंने शर्ट में कन्वर्ट किया तो मैंने सोल्ड किया शर्ट को एट 200 प्लस 36 जीएसटी। आज के दिन जीएसटी जो है, सरकार जो है वो 4 रेट से जीएसटी कैलकुलेट करती है। कितना रेट से? 4। 5%, 12%, 18% और 28%। फिर से नाम बताओ कितना कितना? 5, 12, 18 और 28। फिर से बोलो कितना परसेंट? 5%, 12%, 18। अरे तुम लोग बोलोगे क्या? 5%, 12%, 18%, 28%। समझ गए? कई सारी चीजों पर 0%। कितना परसेंट? कोई जीएसटी नहीं। और कुछ कुछ चीजों पर, सिन चीजों पर, जो शराब है मान लो, सिगरेट है मान लो, उन चीजों पर 28 से भी ज्यादा है। यह बहुत लग्जरी आइटम। अगर आप विदेश से गाड़ियां इंपोर्ट करते हो या अगर बहुत एक्सपेंसिव गाड़ियां रहती है तो उस पर 28 से भी ज्यादा होती है। उनको बोलते हैं सिन गुड्स, पाप गुड्स। क्या बोलते हैं? पाप गुड्स। छोड़ो, उस पर दिमाग नहीं लगाना। पेट्रोल और डीजल जो है अभी जीएसटी में कवर नहीं है। पेट्रोल और डीजल अभी जीएसटी में कवर नहीं। मैं आपको दूसरी बात कर रहा हूं, मेरे को रेट से कोई मतलब नहीं है। तुम लोग मेरे को ये बताओ, यहां पर मैंने परचेज कितना किया ये बताओ ना मेरे को जरा। 100। उस पे जीएसटी मैंने कितना दिया? 5। उसी चीज को मैंने बेचा कितना में बताओ? 200 शर्ट में कन्वर्ट करके।
उस पर जीएसटी कितना मिला मेरे को 36। तो जब मैं परचेस करूंगा तब मैं क्या एंट्री पास करूंगा? परचेस करते समय जीएसटी, तुम लोग बोलोगे नहीं क्या? परचेस करते समय जीएसटी देते हैं कि लेते हैं? क्या और क्या बोलते हैं? दो चीज बोलोगे, देते हैं या लेते हैं, पहले बोलोगे ये बात। और इनपुट बोलते हैं कि आउटपुट बोलते हैं, ये क्लियर करोगे। परचेस करते समय जीएसटी देते हैं, क्या बोलते हैं उससे को? इनपुट जीएसटी। सेल करते समय जीएसटी मिलता है, क्या बोलते हैं उसको? आउटपुट जीएसटी। समझ गए? एक काम की बात सुन लो, जीएसटी जो होता है, इनपुट जीएसटी या आउटपुट जीएसटी, वो ना तो इनकम होता है ना तो एक्सपेंस होता है। फिर से बोलो मेरे साथ साथ में, ना तो इनकम होता है ना तो एक्सपेंस होता है। फिर से बोलो, ना तो इनकम होता है ना तो एक्सपेंस होता है। वो या तो एसेट या तो लायबिलिटी होता है। फिर से बोलो, या तो एसेट या तो लायबिलिटी, या तो एसेट या तो लायबिलिटी। नो, वो पीएल में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। ट्रेडिंग में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। एसेट और लायबिलिटी किधर में आता है? बैलेंस शीट। फिर से बोलो, बैलेंस शीट। भूल गया रे मैं। एसेट लायबिलिटी क्या है? एसेट लायबिलिटी कहां पर आएगा? बैलेंस शीट। मैं लिखवा दूंगा, चिंता मत करो। जब मैंने परचेस किया तब मैं क्या एंट्री पास करूंगा? सोचकर बताओ। परचेस डेबिट 100, परंतु मेरे को पेमेंट कितना करना है? 105। बाकी 5 रुपए को मैं क्या बोलूंगा? सोचकर बताओगे मेरे को, जरा शांति से सोचकर बताओगे। आवाज को नहीं आई मना? अरे आवाज नहीं आ रहा, बोलो ना क्या आएगा? इनपुट जीएसटी। ये देते हैं कि मिलता है? ये बताओ मेरे को। देना पड़ता है, समझ गए? ये डेबिट बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट। ये मेरा एसेट है। ये मेरा क्या है? एसेट। कोई डाउट? पक्का? अरे बोलो, समझ गए? अब यही माल मैं शर्ट में कन्वर्ट करके बेचता हूं, तो मेरे को बुद्धि लगाकर बताओ क्या होगा? सोचकर जवाब दोगे। जब बेचता हूं तो मेरे को जीएसटी मिलता है कि देना पड़ता है? मिलता है। क्या बोलते हैं? आउटपुट जीएसटी। तुम लोग बताओ, 200 पर माल बेचा मैंने, उस पर 36 जीएसटी मिला, तो मेरे को जर्नल एंट्री क्या पास करना चाहिए? मेरे को कलेक्शन कितना होगा कस्टमर से? 200 मिलेगा कि थोड़ा ज्यादा मिलेगा? बताओ। ज्यादा मिलेगा। कितना मिलेगा? 236। तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? बताओ। बैंक डेबिट 236 लिखना मत। और सेल्स में लिखूंगा मैं 200। फिर से बोलो, सेल्स में कितना? 200। क्या बात है, तुम लोग तो मेरे को बताने नहीं पड़ा। टू आउटपुट जीएसटी। ये एसेट है या लायबिलिटी है? बोलो, लायबिलिटी है। आर यू वेरी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग दिस? एम आई क्लियर? अब होता क्या है, व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज कि जो मैंने 36 रुपीज कलेक्शन किया कस्टमर से, टेक्निकली स्पीकिंग वो मेरे को रखना है कि सरकार को पेमेंट करना है? सरकार। अब मैं सरकार को जब पेमेंट करने जाऊंगा तो मैं सोच रहा हूं, यार 36 क्यों दूं? 36 नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा 36? अरे 5 रुपए तो माल खरीदते समय पेमेंट किया था ना। बोलो, मेरे पीछे में ना 2 लोग खड़े हैं, एक प्राइम मिनिस्टर और एक चीफ मिनिस्टर। कौन कौन खड़े हैं? पीएम सीएम। फिर से बोलो, कौन कौन? पीएम सीएम। प्राइम मिनिस्टर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर मतलब स्टेट गवर्नमेंट। तो मैं सोच रहा हूं 36 रुपीज मैंने कलेक्शन किया है, कस्टमर से 36 पर कलेक्शन किया, उसमें मैंने 5 रुपए सरकार को ऑलरेडी पेमेंट कर दिया। तो अब मैं सिर्फ कितना पेमेंट करूंगा? 31 पेमेंट करूंगा ना। तो वो 5 रुपए को एडजस्ट करते हैं, इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी को नेट 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 एडजस्ट करके कैंसिल करते हैं। क्या करते हैं बताओ ना मेरे को? कैंसिल। एसेट में 36 है, सॉरी एसेट में 5 है, लायबिलिटी में 36 है। उन दोनों 5 को कैंसिल करोगे? अरे करोगे ना? एक सेकेंड। आउटपुट जीएसटी, सॉरी, तो इन दोनों को एडजस्ट करते हैं। आउटपुट जीएसटी डेबिट 5 टू इनपुट जीएसटी 5, इन दोनों को एडजस्ट कर दिए। अरे लायबिलिटी कैंसिल और एसेट कैंसिल। फिर से बोलो, क्या बोला? लायबिलिटी कैंसिल और एसेट कैंसिल। और उसके बाद जो बैलेंस 31 हो गया वो मेरे को पेमेंट करना पड़ता है। बैलेंस 31 मेरे को पेमेंट करना पड़ता है। तब मैं क्या एंट्री पास करूंगा? आउटपुट जीएसटी डेबिट 31 टू बैंक। इसमें कभी भी जब जीएसटी का पेमेंट करते हो तो बैंक के अलावा कुछ मत लिखना। जीएसटी कभी भी कैश में पेमेंट नहीं होता। सिर्फ किससे पेमेंट होता है? बैंक से। इलेक्ट्रॉनिकली ही पेमेंट हो सकता है, कैश में पेमेंट नहीं होता। अब क्वेश्चन उठता है, तो कुल मिलाकर यहां पर कितनी एंट्री पास करनी है? 4। एक परचेज के टाइम, सेल्स के टाइम। मेरे को साथ साथ में बोलो, परचेज, सेल्स,
एडजस्टमेंट और नेट पेमेंट। फिर से बोलो, परचेज, सेल्स, एडजस्टमेंट, नेट पेमेंट। तुम्हारे सिलेबस में पहला दो दिया हुआ है, बाद का दो दिया हुआ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तीसरी वाली एंट्री बहुत झमेला होता है। इसमें क्या होता है वो छोड़ दो, अभी सब बताऊंगा मैं। बहुत झमेला होता है, वो चीज इंटरमीडिएट में पढ़ना पड़ता है। सिंस तीसरा एंट्री ऑनवर्ड झमेला होता है, चौथा वाला एंट्री और तीसरा वाला एंट्री आपको सिर्फ दिया हुआ है सिलेबस में, मतलब जर्नल एंट्री में दिया हुआ है, पर उसके ऊपर इलस्ट्रेशन नहीं दिया हुआ है। क्या चीज दिया हुआ है, क्या चीज नहीं दिया हुआ है? जर्नल एंट्री में दिया हुआ है, पर उस पर क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं है? हम आपको अभी पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में, तब समझ में आएगा शांति से। क्योंकि ये जीएसटी जो है ना, वो इनपुट जीएसटी जो बोला ना, वो एक नहीं, दो नहीं, 3 टाइप का जीएसटी है। कितना टाइप का? 3 टाइप का। रुक जाओ, तो यहां पर इनपुट में जीएसटी जो आपने इतना आसानी से लिख दिया, वो इतना आसानी से नहीं, थोड़ा माथापच्ची होता है। इनपुट स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। बाप रे, आउटपुट सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और आईजीएसटी। तो 3 चीज, 3 3 6 और उनका फिर एडजस्टमेंट। बाप रे, 3 से 3 को एडजस्टमेंट, 3 से 3 को एडजस्ट करोगे तो 9 हो गया ना। 9 नहीं 7 होता है। छोड़ो, 9 नहीं होता, कितना होता है? 7। बताऊंगा मैं। समझ गए क्या? तो पक्का बताओ तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया? बेसिक चीज समझ में आया कि नहीं आया? डिटेल में हम इसको एक्सपैंड करेंगे, पर यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? जीएसटी परचेस करते समय जीएसटी देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। वो तुम्हारे लिए क्या होता है? एसेट। क्या होता है? एसेट। सेल्स करते समय जीएसटी मिलता है, क्या बोलते हैं? आउटपुट जीएसटी। वो तेरे लिए क्या होता है? लायबिलिटी। फिर बाद में जीएसटी, आउटपुट और इनपुट को, लायबिलिटी और एसेट को क्या करते हैं? कैंसिल। सिलेबस में नहीं है। और उसके बाद में नेट में जीएसटी को पेमेंट करते हैं सरकार को। समझ में आया कि नहीं? अब जो जीएसटी होता है वो 3 टाइप का होता है, वो मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूं। वेट करो जरा। पहले तुम लोग ये बताइए, समझ में आया कि नहीं? सर अब मन में एक क्वेश्चन कभी कभी उठ जाता है, सर डेबिट साइड में लिखा हुआ है तो वो हमारे लिए क्या होगा? एसेट। अरे डेबिट साइड में जो बैलेंस होता है वो क्या होता है? एसेट। और क्रेडिट साइड में जो बैलेंस होता है वो क्या होता है? लायबिलिटी। अब लायबिलिटी तो सर बहुत ही आसान है। 36 रुपीज मैंने कलेक्शन किया कस्टमर से, जीएसटी मेरे को रखना है कि सरकार को पेमेंट करना है? सरकार को। तो 36 मेरे लिए क्या है? फ्यूचर में पेमेंट करना है ना सरकार को, तो वो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। ये तो बात पूरा क्लियर हो जाता है। अब बात उठता है जो 5 रुपीज इनपुट जीएसटी मेरा एसेट कैसे है? पहला बात तो ये डेबिट बैलेंस है। नहीं, डेबिट से नहीं, खाली पॉइंट इज कि ये 5 रुपया मैंने जो आज पेमेंट कर दिया, फ्यूचर में हम इसको अपने सरकार को जब पेमेंट करने जाएंगे ना, तो 36 में इसको माइनस करेंगे, तो फ्यूचर में मेरे को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए मेरे लिए क्या है? ये एसेट। क्लियर? अरे बोलो ना। तुमको 4 एंट्री समझना है, पर याद कितना करना है? सिर्फ 2। क्लियर है या नहीं? बहुत बढ़िया। लिखो अपना कॉपी में, जल्दी लिखोगे। अभी मैं इस पे और आऊंगा, बात करूंगा। लिखो, जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। थोड़ा बड़े अक्षरों में, लाइन बाय लाइन कॉपी में लिखोगे, फटाधर लिखोगे, जल्दी लिखो। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। मैं लिखवा रहा हूं, पहले बोल रहा हूं, जो इसको नहीं, जो बोल रहा हूं पहले पॉइंट लिखो। लिखो, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इसका बर्डन अलग अलग लाइन में लिखते जाओगे। हाँ, इसका बर्डन किसी दूसरे पर शिफ्ट कर सकते हैं। इसका बर्डन किसी दूसरे पर शिफ्ट कर सकते हैं। क्या लिखा? इसका बर्डन किसी दूसरे पर शिफ्ट कर सकते हैं। फिर लिखे, जब परचेस करते हैं, ये थोड़ा सेंटेंस बड़े अक्षरों में, हाँ ध्यान से। जब परचेस करते हैं तो जीएसटी बोलो देना पड़ता है, उसको इनपुट जीएसटी बोलते हैं। बिना इनपुट जीएसटी बोला, हाँ, उसको इनपुट जीएसटी बोलते हैं। वो मेरा, सेंटेंस करो, एसेट की लायबिलिटी बोलो, वो मेरा एसेट है। नेक्स्ट लाइन। अरे ये 3 पॉइंट लिखवाना है, वो तीनों एक साथ में है। वो ऐसे कर लो ना, ऐसे अगर 3 लाइन में लिखे हो तो ऐसे कर लो तीनों को, ठीक है? अरे नहीं समझे, 3 पॉइंट लिखे हो तो ऐसे कर लो। नेक्स्ट, जब माल बेचते हैं तो कस्टमर से जीएसटी मिलता है, बोलो इसको क्या बोलते हैं? बोलो इसको आउटपुट जीएसटी। इसको आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। ये अपना सेंटेंस पूरा करो, एसेट की लायबिलिटी है। अरे बोलो ना, लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी क्यों है? बताओ ना। फ्यूचर में सरकार को देना है बगल में, ये अपना लायबिलिटी है, फ्यूचर में सरकार को पेमेंट करना है। अच्छा, ऊपर में एक जगह पर एसेट लिखा था ना, फ्यूचर में सरकार से बेनिफिट लेना, लिख लो, एसेट के बारे में लिख लो, फ्यूचर में सरकार से बेनिफिट लेना है। अब और एक चीज लिखो, ये एग्जांपल लिखो, आई एम अ क्लोथ मैन्युफैक्चरर, आई एम अ क्लोथ मैन्युफैक्चरर। लिखो, परचेज क्लोथ एट 100 प्लस 5 जीएसटी। परचेज कपड़ा एट 100 प्लस 5 जीएसटी। अरे यार स्क्रीन पर देखो ना यार, परचेज क्लोथ एट 100 प्लस 5 जीएसटी। नेक्स्ट लिखो, इसको शर्ट में कन्वर्ट किया,
सोल्ड शर्ट एट 200 प्लस 18 जीएसटी लिखा, प्लस 36 जीएसटी, माफ करिएगा, प्लस 36 जीएसटी। अरे हो गयो भाई, नहीं लिखा तो बोलो एंट्री लिख लो, बिना देखे बोलो, एंट्री बोलो, बनाए देखे फटाफट बोलो। जब परचेज करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, सुनाई को नहीं दियो। परचेज डेबिट कितना 100, टू बैंक कितना, टू बैंक या क्रेडिटर लिख लो कितना 105। अरे क्रेडिटर को 105 देना है। अच्छा, परचेज और सेल्स में एक्सक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट लिखते हैं कि इंक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट, एक्सक्लूडिंग जीएसटी की इंक्लूडिंग जीएसटी, एक्सक्लूडिंग जीएसटी को हटाने के बाद बोलो। अरे एक सेंटेंस तो मैं लिखवाना ही भूल गया, बहुत ही बड़ा चीज था वो, ठीक है। जीएसटी ना तो मेरा इनकम है ना तो मेरा एक्सपेंस है, वो मेरा एसेट और लायबिलिटी, वो तो बता दिया ना मैंने। अरे एसेट लायबिलिटी तो बता दिया ना, जीएसटी मेरा ना तो इनकम है ना तो एक्सपेंस, वो लिखना भूल गए यार, ठीक है, इट्स ओके। बोलो ये क्या होगा, इनपुट जीएसटी। अरे बोलो नेक्स्ट, जब सेल करेंगे तो क्या होगा बताओ, बैंक या डेटर डेबिट, बैंक डेबिट या फिर डेटर डेबिट। 236 कस्टमर से तो 236 लेना है ना रे, यहां पर कैश हो सकता है, माल खरीदते बेचते समय कैश हो सकता है, पर चौथा वाला एंट्री में कैश नहीं हो सकता, फर्स्ट और सेकंड में कैश कर सकते हो। टू बैंक कैश जो भी आप बोलिए। टू सेल्स कितना लिखना है 200, टू आउटपुट जीएसटी, ये लायबिलिटी है। अच्छा लिख लो, परचेज और सेल्स को एक्सक्लूडिंग जीएसटी लिखते हैं, ठीक है। अरे भाई मेरे परचेज सेल ना कितना लिखूंगा, एक्सक्लूडिंग जीएसटी की इंक्लूडिंग जीएसटी, एक्सक्लूडिंग। अरे खत्म करे ना, क्यों टाइम पास कर रहे हो, खत्म करेगा। नेक्स्ट लिखो, यहीं तक सिलेबस में है, इसके बाद का 2 एंट्री सिलेबस में नहीं, मतलब समझाया हुआ है एंट्री पर सवाल नहीं दे सकता। लिखो फिर इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी को एडजस्ट करते हैं, इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी के साथ एडजस्ट करते हैं, ठीक। तो क्या एंट्री पास होगा बोलो, मैंने आवाज को नहीं आई, क्या एंट्री पास होगा, आउटपुट जीएसटी डेबिट टू इनपुट जीएसटी। ये वाला चीज आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है, नहीं, इस पर इलस्ट्रेशन नहीं है क्योंकि, पर हम बता जरूर देंगे आपको। ये एडजस्टमेंट एंट्री है ना, लिख लो आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी को एडजस्ट करते हैं। अरे क्लियर ना। और लिखो फिर बैलेंस अमाउंट, आउटपुट जीएसटी का बैलेंस अमाउंट को पेमेंट करते हैं, आउटपुट जीएसटी का बैलेंस अमाउंट को पेमेंट करते हैं, आउटपुट जीएसटी का बैलेंस अमाउंट को पेमेंट करते हैं। अब तो इंटर में क्या होगा कि बाद में क्या होगा कि इसमें इंटरेस्ट भी आएगा जाएगा, झमेला ज्यादा होगा। आउटपुट जीएसटी को नेट अमाउंट पेमेंट करते हैं, क्या एंट्री पास होगा बोलो, टू बैंक। ये वाली एंट्री में कभी भी तुम कैश नहीं लिख सकते, लिख लो, ये सिर्फ बैंक से पेमेंट हो सकता है, कैश पेमेंट नहीं हो सकता, क्लियर। लिख लो आउटपुट जीएसटी को पेमेंट करते। अरे हो गया, आपने नरेशन लिखा है क्या, मतलब आउटपुट जीएसटी को पेमेंट कर, नरेशन नहीं, मतलब जो हेडिंग लिख रहा हूं समझ में आ रहा है। अब आपको मैं समझा देता हूं कि ये जो जीएसटी जो है ये 3 टाइप के होते हैं, एक होता है सेंट्रल जीएसटी, दूसरा होता है स्टेट जीएसटी, एक होता है सेंट्रल जीएसटी, एक होता है स्टेट जीएसटी, और एक होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। फिर से बोलो कितना, कौन सा, इंटीग्रेटेड। अरे एक बार फिर से बोलो कौन सा, इंटीग्रेटेड। नाम बताओ एक बार, कौन कौन सा जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, समझ गए। फिर से बोलो, सेंट्रल जीएसटी का पैसा किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट जीएसटी का पैसा स्टेट गवर्नमेंट। अब इंटीग्रेटेड होता क्या है समझाता हूं मैं, और ये तीनों ही समझाता हूं मैं। इंटीग्रेटेड जीएसटी का पैसा एक बार के पास लिए जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, किसके पास, सेंट्रल। फिर उसमें से कुछ पैसा भारत सरकार अपने पास रखेगा, कुछ पैसा राज्यों में बांट देगा, कुछ पैसा अपने पास रखेगा, फिर कुछ पैसा राज्य में बांट देगा। अब इसका शेयर छोड़ो, एक इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, मतलब जो एक इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है इसका, पब्लिक फाइनेंस, उसमें इसका शेयर कैलकुलेशन आता है 42%, 58%, मत दिमाग लगाओ। 58% सेंट्रल सरकार के पास, भारत सरकार के पास, 42% राज्य सरकार के पास। मत दिमाग लगाओ, मत दिमाग लगाओ, उसमें भी खाली एक प्रोविजन है और कुछ नहीं है, मतलब एक लाइन है खाली, वो कैलकुलेशन नहीं है। तो इंटीग्रेटेड जीएसटी का पैसा पहले किसके हाथ में चला जाता है बोलू ना, भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके बाद में कुछ पैसा उसमें अपने पास रख लेता है और कुछ पैसा स्टेट्स को ट्रांसफर कर देता है। अब ये सेंट्रल क्या होता है, स्टेट क्या होता है, पहले इन दोनों को एक साथ में पढ़ो। जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस पर जो जीएसटी होता है उसका 2 पार्ट्स होता है, एक आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट। मतलब अगर 5% जीएसटी है तो 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 2.5% स्टेट गवर्नमेंट के पास। समझ में आया। कभी रेस्टोरेंट में बिल
खाने के बाद जब बिल दिया है तो उसमें देखा ना 2.5% स्टेट जीएसटी, 2.5% सेंट्रल जीएसटी। समझ में आया कि नहीं आया? अरे दो जीएसटी होता है पर दोनों आधा आधा होता है। अगर 5% जीएसटी तो 2.5% किसके पास जाएगा? 2.5 सेंट्रल गवर्नमेंट, 2.5 स्टेट गवर्नमेंट। अगर 12% जीएसटी रेट है, 6 सेंट्रल गवर्नमेंट, 6 स्टेट गवर्नमेंट। नहीं समझ में आया? बोलो। जब एक ही राज्य में, एक ही स्टेट में खरीद बेच होता है तब आपको जो जीएसटी देना पड़ता है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट। दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट। दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट। मतलब एक ही राज्य में, मान लो मैं बंगाल में हूं और तुम भी बंगाल में हो, तो मैंने तुमको पढ़ाया, ऑफलाइन क्लासेस का जितना फीस है उस पर मैं जीएसटी जो लूंगा उसको आधा आधा बांटूंगा, सेंट्रल के पास आधा, स्टेट के पास आधा। समझ गए? अरे बोलो ना। परंतु अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई ट्रांजैक्शन होता है, फिर से बोलो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, अगर मैं वेस्ट बंगाल में हूं, मैं मान लो किसी महाराष्ट्र के स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, तो वो उस पर जो जीएसटी होगा उसको बोलेंगे आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। फिर से बोलो, क्या बोलेंगे? इंटीग्रेटेड जीएसटी। आवाज को नहीं आई मना, क्या बोलेंगे उसको? इंटीग्रेटेड जीएसटी। समझ में आया? नहीं आया? मैं मान लो तुमसे ऑफलाइन में कलकत्ता में हूं और तुम भी कलकत्ता में हो, वेस्ट बंगाल में हो, तो यहां पर मैं तुमसे जो फीस लूंगा ना, या इस स्टेट के स्टूडेंट्स को पढ़ाकर जो फीस लूंगा, वो फीस को मैं क्या करूंगा? आधा सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर ना? परंतु जो दूसरे स्टेट से अगर जो कलेक्शन करूंगा उसका पैसा इंटीग्रेटेड जीएसटी, उसका पैसा इंटीग्रेटेड जीएसटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अरे हाँ या ना? मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलो। तो इंटीग्रेटेड कब होता है और सेंट्रल स्टेट कब होता है? जब एक ही स्टेट में परचेज सेल होगा तब क्या होगा? सेंट्रल स्टेट मिलकर मिलेगा। और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगा तब इंटीग्रेटेड लगेगा, एक सिंगल रेट आएगा। हाँ या ना तो बोलेगा। मेरे को आवाज को नहीं आई मना, समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट है? बहुत ही बढ़िया, 100% पक्का क्लियर है। नाउ द क्वेश्चन इज, सर जब मैं खरीदता हूं तो हो सकता है 3 तरह का जीएसटी हो। इनपुट जीएसटी में भी ऑफ 3 टाइप्स, लिखना मत। इनपुट जीएसटी में भी ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन सा इनपुट जीएसटी? इनपुट सेंट्रल जीएसटी, इनपुट स्टेट जीएसटी, अरे बाप रे, और इनपुट इंटीग्रेटेड जीएसटी। हरे राम। अरे क्लियर? आउटपुट जीएसटी भी तो 3 तरह का हो सकता है। कौन कौन सा? आउटपुट सेंट्रल जीएसटी, आउटपुट स्टेट जीएसटी, अरे राम, आउटपुट इंटीग्रेटेड जीएसटी। हाँ या ना? बोलो। तो ये एडजस्टमेंट वाला जो चीज है ना रे, कौन सा वाला? नंबर 3 वाला। नंबर 1 और 2 में झमेलों को नहीं भाई। जब मैं परचेज करूंगा तो इनपुट जीएसटी 5 रुपए का है, इसमें मैं 2.5 लिखूंगा सेंट्रल, 2.5 लिखूंगा स्टेट। क्या एंट्री पास होगा? बोलो। परचेज डेबिट 100, इनपुट सेंट्रल जीएसटी 2.5, इनपुट स्टेट जीएसटी 2.5, टू बैंक 105। क्लियर है क्या? अगर सेम राज्य से खरीदा और अगर दूसरे स्टेट से खरीदा तो परचेज डेबिट 100, आईजीएसटी डेबिट 5, इनपुट आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। आया को नहीं आया? नहीं आया? मतलब दिस में बी अ सिंगल अमाउंट। आईजीएसटी होगा तो सिंगल अमाउंट होगा, और अदर देन दैट सेंट्रल स्टेट में आधा आधा होगा। अदर देन दैट सेंट्रल स्टेट में आधा आधा। हाँ या ना तो बोलेगा। वैसे ही सेकंड एंट्री में भी ये 36 रुपए है, 36 है। तो अगर सेम स्टेट में बेचा होगा तो क्या करेगा तुम लोग? टू आउटपुट सेंट्रल जीएसटी 18, 18, टू आउटपुट स्टेट जीएसटी कितना? 18। सेंट्रल और स्टेट का 18, 18 हो जाएगा। और अगर दूसरे राज्य में बेचा होगा तब क्या करोगे? आईजीएसटी कितना? 36। हाँ या ना? इसके बाद वाला चीज सिलेबस में क्यों नहीं है सर? बहुत झमेला है रे, बहुत झमेला है, दिमाग मत लगाओ। असल में नियम क्या है? जो पैसा मोदी जी को देने वाले हो वो ममता दीदी को नहीं दे सकते, जो ममता दीदी को देने वाले हो वो पैसा मोदी जी को नहीं दे सकते। मोदी जी को जो पैसा, समझे नहीं सर? क्या बोले आप? अरे समझ गए। मोदी जी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। ममता दीदी कौन? स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर ना? फिर से बोले, हम क्या बोले? मोदी का पैसा ममता को नहीं, ममता का पैसा मोदी को। आया नहीं अभी भी? अरे बोलो ना। स्टेट जीएसटी का पैसा सिर्फ और सिर्फ स्टेट जीएसटी के साथ एडजस्ट होता है या फिर आईजीएसटी के साथ एडजस्ट होता है। समझ गए? किसके साथ एडजस्ट नहीं हो सकता? बोलो। सुनाई को नहीं दियो मेरे को। अरे स्टेट जीएसटी का पैसा किसके साथ एडजस्ट हो सकता है? स्टेट के साथ हो सकता है और आईजीएसटी के साथ हो सकता है, परंतु किसके साथ नहीं हो सकता?
सेंट्रल के साथ नहीं हो सकता। समझ में आया? नहीं आया? फिर से बोलो। सेंट्रल का पैसा सेंट्रल के साथ हो सकता है, आईजीएसटी के साथ हो सकता है। सेंट्रल का पैसा सेंट्रल के साथ हो सकता है, आईजीएसटी के साथ हो सकता है, पर स्टेट के साथ एडजस्ट नहीं होगा। आया ना? कितना कॉम्बिनेशन हुआ इसमें बताओ? 4, अभी 3 और होगा, 7। आईजीएसटी खुला छूट है, आईजीएसटी खुला छूट, उसको चाहो तो आईजीएसटी के साथ एडजस्ट करो, चाहो तो स्टेट के साथ, चाहो तो सेंटर के साथ, किसी भी रेशियो में, किसी भी प्रपोर्शन में, किसी भी ऑर्डर में, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तुम करोगे उससे मतलब नहीं हो, भारत सरकार अंदर का करता है कैलकुलेशन, उसे छोड़ो। तुम एक बार में आईजीएसटी का पेमेंट कर दो, भारत सरकार समझेगा। ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, इसका अकाउंटिंग तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। समझ में आया? जानकारी क्लियर हुआ? क्या बोलो तो? सेंट्रल का पैसा किसके साथ हो सकता है, किसके साथ नहीं हो सकता? सेंटर का पैसा सेंटर के साथ हो सकता है और आईजीएसटी के साथ एडजस्ट कर सकते हो, पर स्टेट के साथ नहीं होगा। फिर से बोलो। स्टेट का पैसा स्टेट के साथ हो सकता है और आईजीएसटी के साथ हो सकता है, पर सेंटर के साथ नहीं होगा। आईजीएसटी खुला है, खुला सांड है। बोलो। वो सेंटर के साथ भी हो सकता है, स्टेट के साथ भी हो सकता है, आईजीएसटी के साथ भी हो सकता है, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, कोई मना नहीं। पक्का? अच्छा एक मिनट, फिर से बोलता हूं। सेंट्रल का पैसा किसके साथ एडजस्ट हो सकता है? पहले सेंटर के साथ फिर आईजीएसटी के साथ। हाँ या ना? स्टेट का पैसा किसके साथ हो सकता है? पहले स्टेट के साथ फिर आईजीएसटी के साथ। आईजीएसटी का पैसा पहले बाद में कुछ नहीं है, पहले बाद में कुछ नहीं, पहले बाद में कुछ नहीं। नहीं आया? स्टेट के साथ करो, सेंटर के साथ करो, आईजीएसटी के साथ करो, किसी भी ऑर्डर में, किसी भी अमाउंट में करो, कोई मतलब नहीं। हाँ या ना तो बोलेगा। कोई डाउट है, शिकायत है शायद? 100% श्योर? तो ये जो कॉम्बिनेशन खिचड़ी है ना, वो चीज सिलेबस में नहीं है। हाँ या ना तो बोलेगा तुम लोग? पक्का? इसीलिए तीसरा और चौथा एंट्री झमेला नहीं है सिलेबस में। बताने के लिए आपको तुमको बता दिया क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री है, पर जर्नल एंट्री भी बेसिक ये वाली एंट्री है बस। इसके बाद जो डेप्थ वाला एंट्री है वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्या होगा? आउटपुट सेंट्रल जीएसटी को सेंट्रल के साथ एडजस्ट करो और स्टेट के साथ करो, सेंट्रल को सेंट्रल के साथ करो और आईजीएसटी के साथ करो, पर स्टेट के साथ नहीं होगा। स्टेट वाले को स्टेट के साथ करो और आईजीएसटी के साथ करो, पर सेंटर के साथ नहीं होगा। अच्छा, स्टेट वाले को पहले किसके साथ? स्टेट के साथ, फिर बाद में आईजीएसटी के। सेंटर को पहले किसके साथ? सेंटर के साथ, फिर आईजीएसटी के, और तीसरा आईजीएसटी को किसके साथ? तीनों के साथ। और किस ऑर्डर में? कोई जरूरी नहीं है, कैसे भी करो। बोलो। तो 9 एडजस्टमेंट हुआ कि 7 एडजस्टमेंट हुआ? 7। 7 की 9? 7। समझ में आया? 7 बोलते नहीं हो। 100% क्लियर है? ये वाला चीज सिलेबस में नहीं है। हाँ, जर्नल एंट्री खाली यहां तक का जर्नल एंट्री है, परंतु उसका डेप्थ वाला एंट्री नहीं है, क्योंकि इसमें तो 7 एंट्री पॉसिबल है ना भाई। जमेलो समझ में आयो? क्लियर है? तो आप लोग बताइए, समझ में आ गया ना? लिख लो। जीएसटी 3 टाइप का, ऐसे लिखो। इनपुट जीएसटी 3 टाइप का, सेंट्रल, स्टेट और इंटीग्रेटेड। इनपुट जीएसटी 3 टाइप का, सेंट्रल, स्टेट और इंटीग्रेटेड। नहीं समझे? आउटपुट जीएसटी 3 टाइप का, सेंट्रल, स्टेट और इंटीग्रेटेड। इनपुट सीजीएसटी को किसके साथ एडजस्ट करोगे? पहले सेंट्रल के साथ, फिर आउटपुट वर्ड नहीं लिखूंगा, आउटपुट वर्ड नहीं लिखूंगा, फिर आईजीएसटी के साथ। एडजस्टमेंट नॉट अलाउड किसके साथ? स्टेट जीएसटी के साथ। अरे क्लियर ना? बोलो। स्टेट जीएसटी को किसके साथ एडजस्ट करोगे? पहले स्टेट के साथ, फिर पर किसके साथ अलाउड नहीं है? सेंट्रल के साथ अलाउड नहीं आया लग रहा है। और आईजीएसटी को इन एनी ऑर्डर, एनी अमाउंट, सिलेबस में नहीं है। गॉट इट? ये टेबल दिया हुआ है सिलेबस में, पता नहीं क्यों, गॉड नोज भाई। द पर्सन हु हैज प्रिपेयर्ड द स्टडी मटेरियल एक्चुअली वाज नॉट वेरी श्योर कि व्हाट टू टीच, व्हाट नॉट टू टीच। उनको समझ में नहीं आया कि क्या पढ़ाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ाना चाहिए। टेबल वेबल दे दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया, पर जर्नल एंट्री रियल में नहीं पूछ सकता ना तुमसे। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताता हूं। जब आप सामान खरीदते हो तो आपको जीएसटी, अभी अभी बोला था क्या, जब आप सामान खरीदते हो तो जीएसटी देना पड़ता है। वही सामान अगर रिटर्न कर दोगे तो जीएसटी रिफंड हो जाएगा। रिवर्स कर दोगे, क्या कर दोगे? रिवर्स। अगर वो सामान खा जाओगे, गुड्स टेकन ओवर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स डोनेटेड, गुड्स लॉस्ट बाय फायर,
गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू एम्प्लॉइज इन रेस्पेक्ट ऑफ सैलरी, ये सब अगर वैसा कुछ होगा तो इस पर जीएसटी क्या होगा, रिवर्स। क्या होगा, रिवर्स। हाँ या ना, बोलो बोलो। उसका कॉम्प्लिकेशन इतना सिलेबस में नहीं है, खाली परचेज और परचेज रिटर्न का चीज सिलेबस में, परचेज और परचेज रिटर्न और टेकन ओवर का चीज सिलेबस में। क्लियर ना, हाँ या ना, बोलो। तो चलो इस पर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, समझ में आ गया। चल जल्दी करोगे सवाल। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रोहित। परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल 50,000 प्लस, बोलो पढ़कर, बोलकर पढ़ो, प्लस सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी कितना परसेंट ईच, 9%। सर आपने तो बोला था कि 4 तरह की रेट होती है, मैं तो भूल गया, कितना तरह की रेट होती है, 4, 5, 12, बोलते नहीं हो, 5, 12, 18, 28, फिर से बोलो 5, 12, 18, 28। सर ये तो 9% बोल रहा है, ठीक से पढ़ो क्या बोल रही है, 9% सेंट्रल, 9% स्टेट, कुल मिलाकर कितना बोला, 18। समझ में आएगा ना, एक ही राज्य से खरीदोगे तो दोनों का आधा आधा हो जाएगा ना। परचेज फ्रॉम सैम 40,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब 40,000 का चीज 36,000 में खरीदा, प्लस सेंट्रल जीएसटी ना स्टेट जीएसटी। 20,000 अभी दे दिए और बैलेंस 3 महीने के बाद देंगे, ठीक है। गुड्स कॉस्टिंग 20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉन होगा तो जीएसटी रिवर्स हो जाएगा ना, लिख लो। अगर कोई गुड्स रिटर्न होगा या टेकन ओवर होगा, अगर कोई गुड्स रिटर्न होगा या प्रोप्राइटर घर लेकर चला जाएगा तो उस पर जीएसटी रिवर्स हो जाता है। मैं एक काम करता हूं ना, सवाल डायरेक्ट करता हूं, जर्नल एंट्री करता हूं, क्या पूरा पढ़ाऊंगा, फिर जब पूरा पढ़ाऊंगा मतलब नहीं, एक एक का जर्नल एंट्री लिखता हूं। जर्नल का फॉर्मेट बना दो। सर फॉर्मेट नहीं बनाओगे तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम है क्या, मिलेगा मार्क्स मिलेगा, 10 में से 9 मिलेगा। फॉर्मेट मतलब समझ रहे ना। और नरेशन तो पता ही है, नरेशन लिखना जरूरी है कि नहीं, बहुत जरूरी। नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा क्या, नहीं कटता, क्योंकि मिलता ही नहीं है तो कटेगा का, 0 मिलता है। इस भाषा को तुम समझ पाए हो, ये पूरे भारत में सिर्फ मैं अकेला चीज ऐसे बताता हूं, फॉर्मेट नरेशन। ऊपर में हेडिंग लिख, अरे लिख दो यार, इन द बुक्स ऑफ डॉट जो भी नाम है महाशय का, रोहित जर्नल, ठीक है। फॉर्मेट में लिख लो। चलो आओ सर, परचेज फ्रॉम साहिल 50,000 प्लस जीएसटी, बोलो परचेज करेंगे तो जर्नल एंट्री का। 1 मिनट में आपको बता दूं, एक सवाल है परचेज पर, 2 सवाल है सेल्स पर। फिर से बोलो, एक सवाल किस पर, परचेज, दूसरा सवाल और तीसरा सेल्स पर। सर एडजस्टमेंट पर कोई सवाल नहीं है, टैक्स पेमेंट पर कोई सवाल नहीं आया, समझ में, लिख लो। इस क्वेश्चन के बगल में लिख लो, ये परचेज पर है, परचेज और परचेज रिटर्न पर है, और अगला 2 क्वेश्चन में लिख लो सेल्स और सेल्स रिटर्न पर है। बगल में लिख लो ना, परचेज करते समय जीएसटी, अरे पूरा क्वेश्चन के बगल में लिख लो, परचेज करते समय जीएसटी, अरे वही है मोटा मोटी, इनपुट जीएसटी है सब, परचेज करते समय इनपुट जीएसटी, और बाकी 2 क्वेश्चन में लिख लो सेल्स करते समय आउटपुट जीएसटी। जल्दी बोलेगा, जल्दी बोलेगा भाई, बोलेगा फटाफट से बोलेगा, जनरल एंट्री बोलेगा, फटाफट बोलो, क्या एंट्री पास होगा। परचेज डेबिट टू साहिल तो लिख पहले, सॉरी परचेज कितना का डेबिट किया, पूरे 50,000 टू साहिल करना है। एक बार रुको, कॉपी नहीं करोगे भाई साहब, कौन बोलेगा। जीएसटी देना है कि लेना है, देना है, ये अपने लिए क्या है, एसेट। इनपुट सेंट्रल जीएसटी डेबिट, स्टेट जीएसटी डेबिट। सेंट्रल और स्टेट बोलो भाई, तुम लिखो सी और एस, ठीक है चलेगा, पर बोलो क्या, सेंट्रल और स्टेट, क्योंकि जब बोलोगे ना सेंट्रल और स्टेट तो फील होगा। अच्छा, सेंटर बोलते ही मोदी जी का नाम याद आएगा, स्टेट बोलते ही अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर का नाम याद आएगा। टू साहिल कितना कितना है, 9% का मतलब, जब मिलोगे। परचेज फ्रॉम सैम 40,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, 40,000 में 10% डिस्काउंट मतलब 36,000, कॉपी 1 मिनट के बाद। उसमें 20,000 अभी दे दिया और बाकी 3 महीने के बाद देंगे। अब बोलोगे तो मैं कैलकुलेशन समझा दूंगा, नहीं तो यहीं पर समझ में आ जाएगा। परचेज किया 36,000, जीएसटी कितने का, 9% मतलब इनपुट सेंट्रल जीएसटी कितना, 9% निकालो ना भाई, बोलो मेरे को टोटल कितना पेमेंट करना है, 46,000 समथिंग ना, बोलो। उसमें 20,000 अभी दे दिया और बाकी 3 महीना बाद देंगे। टू बैंक कितना, 20, और टू सैम कितना, 1 सेकेंड, ये कैसे आया, समझ में आया, लिख लो हिंदी में। टोटल 42,480 देना है, 20,000 अभी दिया, बाकी 22,480 बाद में। क्या हुआ, नहीं आया ये, अरे नहीं आया, लिख लो, अरे ये सेल्फ नोट है, ये टोटल 42,480 देना है, कोई डाउट है, चलो बोलो मेरे को जल्दी बोलो। पेड रेंट टू गगनदीप फॉर 20,000 प्लस जीएसटी 6%। रेंट देते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, रेंट टू बैंक, अरे बोलो ना, हाँ बोलो, ओ तीसरा वाला छूट गया। गुड्स कॉस्टिंग 20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, बोलो। ड्राइंग्स टू परचेज ना, कॉपी 1 मिनट,
ड्रॉइंग्स टू परचेज। सुनो, इस पर आपको जीएसटी कितना दिया था आपने बताओ ना, 9%। 9%, तो ये जीएसटी रिवर्स होगा ना, बोलो। तो देखो इनपुट जीएसटी उस समय आपने डेबिट किया था, अभी इनपुट जीएसटी क्या करेंगे, कैंसिल। समझ गए? हिंदी में लिख लो, जब पहले परचेज किए थे, ऑब्वियसली सेल्फ नोट एग्जाम में लिखना है कि नहीं लिखना है, नहीं लिखना। हाँ, एग्जाम में इंग्लिश में इसको लिख सकते हो, मना नहीं है, कॉम्प्लेक्स चीज है ना थोड़ा, लिखो। जब पहले परचेज किए थे तो इनपुट जीएसटी देना पड़ा था, अब उसको रिवर्स करेंगे। जब पहले परचेज किए थे तो इनपुट जीएसटी देना पड़ा था, अब उसको रिवर्स करना होगा। क्या क्या, टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट स्टेट। कितना कितना बताओ, परचेज कितना है 20,000, 9% मतलब 1800। 1800 थोड़ा टफ लग रहा है क्या ये? सेंट्रल और स्टेट अगर नहीं होता तो बहुत इजी होता, पर ठीक है। बोलो, रेंट दिया गगनदीप को, बोलो जल्दी। रेंट टू बैंक, बोलो ना, तुम लोग नींद में हो लग रहा है। रेंट टू बैंक, अरे जर्नल एंट्री बोलेगा, नहीं बोलेगा। रेंट डेबिट कितना, 20,000। टू बैंक तो ज्यादा देना है ना, इसमें कितना कितना जीएसटी है, 6% है। तो इनपुट सेंट्रल जीएसटी 6% 1200। इनपुट स्टेट जीएसटी टू बैंक। कोई डाउट नहीं आया? समझाना होगा। डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस? बोलो, फिर से बताएं क्या? अरे बोलो, शांति से बोलो, आराम से। अरे परचेज नहीं कर रहा, रेंट दे रहे हैं। नेक्स्ट बोलो। ये सब अकाउंटिंग ना अभी आज के जमाने में बहुत सिंपल हो गया है। पहले जब जीएसटी नहीं था तो बहुत झमेला था, रे बहुत झमेला था, अनाप शनाप झमेला, दिमाग फट जाता था उस समय। गुड्स कॉस्टिंग 5,000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। रिटर्न टू सैम 5,000 का माल बिफोर ट्रेड डिस्काउंट 10% का मतलब 4,500। अरे सैम 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 कौन है? सैम, ये रहा सैम। क्या किए उससे? परचेज किए थे, उसको रिटर्न कर दिया ना। रे तुम लोग सो गए लग रहा है। परचेज किए थे, उसको क्या किया तुमने? रिटर्न। सच गुड्स वेयर परचेज बाय रिटर्न होगा तो रिवर्स होगा ना, बोलो। मैं लिखूं, तुम लोग लिखोगे जर्नल एंट्री, बोलो। हम लिखें क्या? क्या एंट्री पास होगा जल्दी बताओ। सैम डेबिट। एक चीज याद रखो, परचेज और सेल्स के साथ में जीएसटी आएगा। जिस साइड में परचेज और सेल्स आता है उसी साइड में जीएसटी का एंट्री लिखोगे, ऐसे याद रहेगा। समझ में आया? लिखने तो कहीं लिख लो। अरे परचेज अगर डेबिट हो रहा है तो जीएसटी भी डेबिट हो रहा है, परचेज रिटर्न अगर क्रेडिट होगा तो जीएसटी भी क्रेडिट होगा। एक्सपेंस और इनकम की साइड में जीएसटी आएगा रे। अगर एक्सपेंस डेबिट हो रहा है तो जीएसटी भी डेबिट होगा, एक्सपेंस इनकम अगर क्रेडिट हो रहा है तो जीएसटी भी क्रेडिट होगा। अरे बोलो ना। सैम डेबिट कितना पता नहीं है। टू परचेज टू इनपुट सेंट्रल जीएसटी, माफ करिएगा, बोलो। परचेज रिटर्न लिखिए, स्टेट जीएसटी। कौन बोलेगा तुम लोग मुझसे? कितना कितना है? 5,000 नहीं, 4,500। उस पर जीएसटी बोलो। ए भगवान, फिर से बोलो। 405। अरे राम, बोलो टोटल। चलो कोई बात नहीं, समझ में आयो? फर्नीचर खरीदा 44,800 इंक्लूडिंग आईजीएसटी 12%। आईजीएसटी 12% भाई, इसका 2 हिस्सा करने की जरूरत नहीं है। बोलो, फर्नीचर डेबिट कितना का है? 44,800। आईजीएसटी का 2 पार्ट करने का जरूरत नहीं है। हाँ बोलो। सॉरी, हाँ ठीक बोल रहे। ये 44,800 ना 12% जोड़कर है, लिख लो बगल में। ठीक बोला, अच्छा किया याद दिला दिया। अरे अभी अगर गलती मैं कर देता हूं ना कोई, तो उसी समय टोक कर ठीक करवा दिया करो, घबराने का नहीं है। समझ गए? बोलो। अच्छा एक बार तो ना मेरे को, 44,800 जो है वो 12% जोड़कर है, 112% है, 12% जोड़कर है तो वो 112% है, तो 100% कितना होगा? बोलो, समझ में आया? ये कहीं पर तुम लिख सकते हो बगल में नीचे में वर्किंग नोट। क्या वो नहीं आया? सही किए। हाँ लिखना ही पड़ेगा भाई। 40,000 का परचेज है, उस पर 12% जीएसटी 4,800। एकदम सही बोला। अभी बोले ठीक है, बाद में बोलते तो हम गुस्सा होते तुम पर। अरे हाँ या ना? अरे इंक्लूडिंग जीएसटी है ना, बाकी में प्लस है। ठीक है ठीक है, ध्यान देना। हाँ, परचेज मशीनरी फ्रॉम सिम्फनी 1,40,000 प्लस जीएसटी। अरे ये अब बेकार लग रहा है कि नहीं? बकवास, अब रिपीट हो रहा है सब फालतू। परचेज मशीनरी, बोलो मशीनरी डेबिट कितना? 1,40,000 है। इस पर जीएसटी बोलो कितना है? 9%। 9% इनपुट सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी। किससे खरीदा? मैसर सिम्फनी। कौन बोलेगा जल्दी बोलो? 9% ना, 12,600। मेरे को पता नहीं है सही है कि गलत है। और टोटल बोलो। अच्छा, बैंक से कितना दिया? 1 लाख, और बाकी सिम्फनी को 65,200। चेक करो सही है क्या?
अरे हाँ या ना? नेक्स्ट जल्दी। अरे हुआ या नहीं? नहीं हुआ? अरे बोलना भाई। अरे हो गया तो अब ये रेपिटेटिव लगेगा तुमको, रिपीट हो रहा है सर, रिपीट। समझ में आने के बाद यही होता है। ये परचेज पर है कि सवाल सेल्स पर है? ये सेल्स पर। पहले परचेज पर करवाया फिर सेल्स पर करवाया, फिर सर एडजस्टमेंट पर है, एडजस्टमेंट पर इंटर पे हो सब। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ निधि ट्रेडर्स। सुनो एक काम करो ना, फॉर्मेट बना लो, इसमें हम नहीं समझाएंगे। इन द बुक्स ऑफ निधि ट्रेडर्स जर्नल, अरे यही सब बाकी रह गया, आप टाइम पास कर रहे हो। कौन बोलेगा? सबसे पहले क्या होगा फटाफट बताओ। अरे हो गया यार, इन द बुक्स ऑफ, फिर जर्नल डेबिट ना, हम नहीं करेंगे। सोल्ड गुड्स फॉर 1,50,000 चार्ज जीएसटी, बोलो। बैंक डेबिट टू सेल्स कितना? 50। अच्छा एक्सपेंस और इनकम जिस साइड में आएगा उसी साइड में जीएसटी आएगा। टू आउटपुट सेंट्रल जीएसटी, आउटपुट स्टेट जीएसटी। कितना आया बोलो, चेक करो सही है क्या? 6%, ठीक है। 56,000। अरे यार डेट देना है। सुनो डेट हमारी आदत है ऐसे देने की, 3 जुलाई, साल पहले लिख दिए, उसके बाद में 3 जुलाई है तो 3 जुलाई लिखते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं 3/7, नहीं, आई डोंट लाइक दैट। व्हाई? गलत नहीं है बट आई डोंट लाइक। क्यों? क्योंकि 3 जुलाई लिख रहा हूं तो जो मैं बोल रहा हूं वही मैं पढ़ रहा हूं, वही मैं सोच रहा हूं। और अगर 3/7 लिख रहा हूं तो दिमाग में एक क्षण मेरा समय बर्बाद हो रहा है, जिसमें गलती होने की चांस है। ये छोटी छोटी बातें हैं, जो तुम बोलते हो अकाउंट्स मैथ्स में वही तुम लिखो, लॉ इकोनॉमिक्स में जो तुम बोलते हो वही तुम याद करो, लिखो। समझ गए? भाषा चेंज मत करो, समझ गए? कौन बोलेगा? नेक्स्ट 3 जुलाई बोलो, 3 जुलाई लिखो। 4 जुलाई सोल्ड गुड्स टू सुरजीत 28,000 इंक्लूडिंग जीएसटी। इसका मतलब ये 12% जोड़कर है ना? बोला बोला बोला, तो पूरा क्या होगा? 28,000 112% के बराबर है, तो 100% के बराबर कितना? पूरा 25,000 आया क्या? अरे ये सब में इंक्लूडिंग था कि अलग से था? अलग से था। अब इसका भी वर्किंग नोट बना ही दो। क्या एंट्री पास होगा? जल्दी बोलो, अब बचपना हो गया यार। सुरजीत डेबिट, डेटर्स डेबिट टू सेल्स 25,000, आउटपुट सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी। और क्या करोगे बताओ? डेबिट कितना? 28,000। नेक्स्ट बोलो। रिसीव 25,200 फ्रॉम सुरजीत इन फुल सेटलमेंट ऑफ 28,000। अरे यार हो गया, 28,000 के बदले में 25,200 मिल गया। क्या एंट्री पास होगा? टू सुरजीत। बाकी को डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं ना, 10% अगला डिस्काउंट दे दिया। कितना तारीख है ये? 5 जुलाई, और ऊपर था 4 जुलाई। कौन बोलेगा तुम लोगों से? सोल्ड गुड्स टू कपिल फॉर 30,000 चार्ज आईजीएसटी 12%। बोलो। कपिल डेबिट टू सेल्स होगा ना? नहीं नहीं, 12,000 इमीडिएटली मिल गया। हाँ रुको कर रहे हैं। सेल्स को क्रेडिट करोगे कितना? 30,000। थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या? थोड़ा फास्ट हो रहा है, और स्लोली करेगा इसको, बोलते नहीं। टू आउटपुट सेंट्रल जीएसटी, आईजीएसटी। क्या अभी टोके सही किए, बाद में टोकते तो हम गलत कर देते हैं, बोलते नहीं करेंगे, जाओ अभी कभी टोको। 12% कितना होता? तो टोटल 33,600 मिलना है, उसमें अभी नालायक कितना दे दिया? 12,000। बैंक डेबिट 12,000, और कपिल शर्मा को डेबिट कर दो 21,600। चेक करो सही है कि गलत है। ठीक, खत्म हो गया सवाल। करो फटाफट। सर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? कपिल वॉज अलाउड रिबेट ऑफ 5,000 एट गुड सप्लाई टू हिम विद डिफेक्टिव। 5,000 का रिबेट दे दिया हम लोग। रिबेट का मतलब क्या होता है? अरे भैया तुमको जो माल हम लोगों ने बेचा था ना, वो माल थोड़ा सा डिफेक्टिव था, तो कपिल बोलता है यार 30,000 रुपए हम नहीं देंगे, जाओ, थोड़ा सा डिफेक्टिव था, पूरा तो नहीं था, तो एक काम कर रिटर्न कर दे। बोला हम रिटर्न नहीं कर सकते, हम उसका सील पैक खोद लिए। अब क्या करें? समझ गए? अरे बोलना तो ठीक है, एक काम कर 30 मत देना, तुम 25 देना, 5,000 छोड़ देते तुमको। आया समझ में? रिबेट का मतलब, रिबेट का मतलब प्राइस को कम कर दिया। सेल्स रिटर्न नहीं है, प्राइस को कम कर दिया। हाँ या ना? बोलो ना, लिख लो। रिबेट का मतलब प्राइस को रिड्यूस कर दिया। तुमसे जितना पैसा लेता ना उसमें 5,000 कम कर देंगे, प्लस जीएसटी भी कम हो जाएगा। आया नहीं अभी भी? यहां पर रिबेट का मतलब ये है। वो रिबेट अलग होता है, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव को रिबेट बोलते हैं रियल लाइफ में, पर यहां पर भाषा क्या है उस भाषा से समझो। रिडक्शन इन द प्राइस, यहां पर रिबेट मतलब रिडक्शन इन द प्राइस। लिखो कपिल से, कपिल को जो माल सेल, अरे लिखो ना, कपिल को जो माल दिए थे वो डिफेक्टिव था, इसीलिए उसका प्राइस 5,000 कम कर दिए। कपिल को जो माल दिए थे वो डिफेक्टिव था, इसीलिए उसका प्राइस 5,000 कम कर दिया। हेलो समझ में आएगा नहीं? इसका मतलब 30 के बदले में अब उसका प्राइस कितना रखेंगे हम? 25, तो जीएसटी भी तो कम हो जाएगा ना। लिखो। आया नहीं अभी भी?
अरे अभी समझ में आया? अरे हम एयरलाइन से, तुम मेरे से टिकट बुक करवाए, फिर बाद में तुम टिकट कैंसिल कर दिए, तो तुम कैंसिल करते समय कैंसिलेशन चार्जेस होता है ना? बोलो, तो मेरे को कुछ रिफंड करना पड़ेगा ना, तुम कुछ पैसा काट कर देंगे। अरे बोलना भाई, बोलो। वैसा ही है कुछ ये कि सामने वाला आदमी बोला डिफेक्टिव है, हम यूज नहीं किया, आपका माल ठीक नहीं था, 5,000 कम कर दो। आया समझ में? रिबेट डेबिट 5,000, उस पर जीएसटी कितना है? आईजीएसटी है क्या? 12% मतलब 600 टू, ये बकवास कौन बोलेगा? सोल्ड टू मनप्रीत 1,00,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट मतलब 80,000 का माल है, एंड चार्ज आईजीएसटी 12%। बोलो क्या है? मनप्रीत को माल बेचा है ना, तो एंट्री क्या होगा? मनप्रीत डेबिट टू सेल्स कितना? 80,000, फिर टू आउटपुट आईजीएसटी कितना? 12%, 9,600। नेक्स्ट, रिटर्न कर दिया मनप्रीत को। बोलो क्लियर ना? मैं करूं तुम लोग कर रहे हो? अरे रिटर्न करो ना यार। सेल्स रिटर्न डेबिट, आउटपुट आईजीएसटी डेबिट कितना? 16,000। फास्ट हो रहा है क्या? कितना? 12% टू मनप्रीत। अब आप लोगों को, मेरे को विश्वास है कि परचेज सेल का एंट्री में तो कभी गलती होगा नहीं, इसके साथ साथ आपको परचेज सेल का एंट्री भी पढ़ाया, साथ साथ में आपको जीएसटी का एंट्री भी पढ़ा दिया, खत्म। और कुछ है? रिसीव कमीशन 15,000, चार्ज जीएसटी 6%। बोलो अरे क्या पढ़ाना है क्या ये? बैंक डेबिट टू कमीशन 15,000 है क्या? और टू कितना? 6%। मतलब क्या डाउट है? नहीं आया? माफ करिएगा, क्या दिक्कत है बोलिए। अरे सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न नहीं समझते हैं क्या? सेल्स को क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे, सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे। वो 20,000 रुपए लिस्ट प्राइस है, तो उस पर 20% डिस्काउंट था ना मनप्रीत वाले ट्रांजेक्शन में। अरे भैया मनप्रीत वाले ट्रांजेक्शन में डिस्काउंट था ना, 16,000 का माल है ना। आओ, अरे हो गया भाई, इसको जान ले लो अब। अरे करवाना है क्या? तुम लोग भी हद करते हो, मैं मना कर रहा हूं, अपने आप कर सकते हो, तो फिर भी तुम बोल रहे हो करवाइए सर, कर लो। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस अज्यूमिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%। 40,000 ना सोल्ड किया है। फॉर्मेट बना लो। बोलो मुकेश हराणे, फिल्मों में देखते हो ना, हर फिल्म में आता है वो। नहीं देखते हो? सिगरेट गुटखा खाता था वो। अरे नहीं देखते हो फिल्मों में? मुकेश हराणे हर फिल्म में आता है, थिएटर में जाओगे हर फिल्म में आएगा। बोलो सोल्ड गुड्स टू मुकेश, एंट्री क्या पास होगा? मुकेश डेबिट टू सेल्स और टू एक्सपेंस और इनकम के साथ साथ चलेगा जीएसटी, आउटपुट स्टेट जीएसटी कितना? 40,000 का ऊपर में 6%, 6% कितना होता है? हो गया यार, ये क्या बकवास है। सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 1,00,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। 5% कैश डिस्काउंट का मतलब ये डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड, हाँ या ना? इसका तुम एक एंट्री पास कर सकते हो, चाहे तो 2 एंट्री पास कर सकते हो। क्या होगा एंट्री? बोलो पहले परचेज करो, सॉरी सेल करो, क्या एंट्री पास होगा? नहीं पहले मुकेश डेबिट करो 80,000 पर करो, एंट्री पास करो। 6% कितना? कैश डिस्काउंट, रुक जाओ, कैश डिस्काउंट साथ में ही करेंगे कि अलग करेंगे? आपका मन है, आपका मन है। मैं अलग अलग हमेशा प्रेफर करता हूं। बोलो 85 नहीं 80, और फिर मुकेश को आपने पेमेंट कितना किया? 5% काट करना, कितना होता है 5% काट कर? मुकेश से पैसा मिला, फिर से बोलो, आराम से देखो समझ में आएगा, नहीं समझने का क्वेश्चन ही नहीं है। बैंक डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 85,120, और डिस्काउंट कितना? मेरे को नहीं पता, चेक करके बताओ सही है कि गलत है। आई डोंट नो एक्चुअली। हाँ बोलो क्या यार, कैश डिस्काउंट जीएसटी से क्या मतलब? मुकेश से कितना पैसा लेना है? 89,600। जीएसटी से कोई मतलब नहीं है, पेमेंट करते समय जीएसटी से कोई मतलब नहीं है, पेमेंट टोटल अमाउंट पर होता है। 89,600 का हिसाब है खाली। अरे इसीलिए तो अलग एंट्री पास करवा रहा हूं ना, ताकि क्लियर हो। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? मैंने जब माल बेचा था तो मान लो 6 महीने का बेचा था, परंतु वो बोला नहीं सर अभी नहीं, 2 दिन में दे दिए, 2 दिन में मैंने कलेक्शन कर लिया। मैंने तुमको बोला 6 महीने का बाद देना तुम, परंतु अगर तुम जल्दी देगा तो तुमको 5% छोड़ देंगे। अरे बोलो, और लास्ट क्या है? ये यार क्या कर रहा है? पहले 50,000 का बेचा, फिर 1,00,000 का बेचा, फिर 1.5 लाख का बेचा। पागल कर दिया, बुद्धि खराब, नहीं आया समझ में? अरे बोलो ठीक है, दिमाग का दही बना दिया। 1.5 लाख में 20% माइनस करके बोलो कितना होता है? 1,20। क्या पागल आदमी है मुकेश, दिमाग का दही कर रहा है खाली। मुकेश डेबिट टू सेल्स, कितना बार माल खरीदता है रे? एक बार में नहीं ले सकता था?
नालायक, ज्यादा सवाल हम लोग का बना दिया। हट। आउटपुट सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी क्या होगा, जल्दी बोलो, फिर से बोलो। 6%। 7,200 होता है बाबू, क्या गलत है क्या, चेक करो, बोलो। अब हिंदी में जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखो। मुकेश से 134,400 लेना है, उसमें पहले 5% डिस्काउंट दिया, कितना कितना, तो 5, कैलकुलेटर दो, 6720 क्या, अरे चिल रहेगा तुम आराम से, 6720 डिस्काउंट ना, तो बोलो कितना होता है, माइनस करके बोलो, 127,680। हाँ या ना, मतलब इतना मिलना चाहिए ना, 5% डिस्काउंट छोड़ दिए। अरे जो मैं बोल रहा हूं लिखो, ऐसे लिखो, ड्यू था 134,400, कैश डिस्काउंट 5%, तो नेट मिलना चाहिए, नालायक, जबरदस्ती कॉम्प्लेक्सिटी करता है, हट। 60% अभी मिला, 40% बाद में देगा, नालायक, पहले 60% कितना है वो बोलो, 76,608। हाँ या ना, नहीं आया, बोलो ना, अरे यस और नो। उसका 3/4 पैसा कैश में मिला, चेक में मिला, और बाकी बैंक में मिला, वो ठीक है। बैंक में कितना, 3/4 इसका, अरे इस अमाउंट का 3/4 9, बोलो 57, और कैश में कितना मिला, 19,152। क्लियर है क्या, नहीं आया, अरे यस और नो। तो पहले ये 5% डिस्काउंट का एंट्री पास करो, लिखो डिस्काउंट अलाउड टू मुकेश, नालायक, क्या लिखोगे बोलो ना, डिस्काउंट अलाउड टू मुकेश। आया समझ में, लिखो डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू मुकेश, हराने, मुकेश कितना, 6 कितना था, एक मिनट देखो इधर, अभी कितना बाकी था आपका, मुकेश का कितना बैलेंस था, बोलो, ठीक है, बोलो ना, अरे हाँ या ना, नहीं आया। अभी इसमें से 6720 एडजस्ट कर दिए तो बच गया कितना, 1,27,000 बच गया ना। अब उसमें इतना मिला, नहीं मिला, ठीक है, बैंक डेबिट कैश डेबिट टू मुकेश, कितना 76,608 था, उसमें कितना कितना मिला था, 57,456। ये मैंने किस ट्रांजैक्शन का खाली माना है, 60% 40%, इसी तीसरे ट्रांजैक्शन का। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ट्रांजैक्शन का भी तो पैसा ड्यू बन रहा है ना, देखो ना, बोलो, उसको भी अगर जोड़ देगा तो अमाउंट फिर अलग आ जाएगा। अरे बोलो फर्स्ट ट्रांजैक्शन, सेकंड का तो मिल गया था पैसा, सेकंड का पैसा मिल गया था, फर्स्ट का भी तो बाकी था मुकेश से, अरे बोलना, तो वो भी अगर तुम जोड़ोगे तो अमाउंट अलग आ जाएगा। ये तुम्हारे इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है, ये तुम्हारे इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है। समझ में आ गया कि ना आए, अरे यस और नो, बोलो क्लियर ना। चल, मैंने खाली इसी तीसरे ट्रांजैक्शन का किया है अमाउंट ड्यू, और अगर फर्स्ट वाले का भी ड्यू है, अरे फर्स्ट वाले का भी अगर ड्यू है तो ठीक है ना, तो वो भी जुड़ जाएगा, फिर तब वो भी जुड़ जाएगा। मतलब अभी आपने कितना लिया था, 134,400 लिया था ना, उसकी जगह ये दोनों जोड़ कर लेते तब 1,78,000 9,000 समथिंग पे। अरे बोलो क्लियर ना। तो सर आपने वैसा क्यों नहीं लिया, कारण क्या है, देखो बहुत छोटा सा बात है। असल में क्या है, ये डेट नहीं दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, पॉइंट नंबर। मतलब ये 3 अलग अलग सवाल है, ये 3 अलग अलग सवाल है। अगर ये डेट दिया रहता ना तो मैं मानता कि एक ही कंपनी का है, सब जोड़ देता मैं, पर ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है, ये समझ गए। अरे हाँ या ना, बोलो, 3 अलग अलग सिचुएशन है ये, एक ही क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। चल इसको मैं खत्म करूं क्या, बोलते नहीं हो, चल ये खत्म हुआ, अरे क्लियर हुआ कि ना है। चल तो ये आपका जीएसटी अकाउंटिंग खत्म हुआ, साथ ही साथ अकाउंट्स का बेसिक डिस्कशन खत्म हुआ। क्या चीज, बेसिक, क्लियर। चल, थैंक यू।